Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's session, we will learn about the Accounting Standard 12. First of all, we have to understand what Accounting Standard 12 tells us. So, Accounting Standard 12 talks about the accounting treatment of the government grants. Accounting Standard 12 में हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स जो भी हमें देता है हम उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. So, before understanding the what provision says, we have to understand what is government grant. First, we will understand the meaning of government grants by definition. So, the definition of government grant is that government grant means assistance in cash or kind against some condition received from the government. Government means central government, state government और local government. सो गवर्नमेंट ग्रांट वैसा असिस्टेंट और हेल्प होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें किसी कंडीशन को फुलफ़िल करने पे मिलता है. गवर्नमेंट में यहाँ पे गवर्नमेंट से हम मतलब समझते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर गवर्नमेंट हमें कुछ भी हेल्प करती है किसी भी तरीके से, वेदर वो कैश में हो, काइंड में हो, मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी हो, अगर गवर्नमेंट हमको हेल्प करती है किसी चीज़ को करने के लिए या किसी चीज़ बैकवर्ड एरिया को इम्प्रूव कराने के लिए या उसको किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो उसको हम गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं. सो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज़ करने के लिए हमें दो कंडीशन को फुलफ़िल कराना पड़ेगा. फर्स्ट कंडीशन हमें ये कहता है कि वो ग्रांट जो होना चाहिए किसी भी कंडीशन को कंप्लाई करने के लिए मिलना चाहिए. डैट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट हमें कोई भी ग्रांट देती है तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लाई करना पड़ेगा. एज इन या तो हमें कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा या किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा या कुछ भी नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स हो सकते हैं, ग्रांट इन काइंड्स हो सकते हैं या फिर ग्रांट इन एक्सपेंसेस हो सकते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट को हमें रिकग्नाइज़ करना है तो फर्स्ट कंडीशन हमें ये देखना होगा कि क्या वो ग्रांट किसी चीज़ को कॉम्प्लाई करने के लिए मिल रहा है. एंड सेकेंडली कि उस गवर्नमेंट ग्रांट को तभी हम रिकग्नाइज़ करेंगे जब उसकी सर्टिनिटी हो, रीज़नेबल सर्टिनिटी हो उसके कलेक्शन का. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बस बोल दिया और हमारे पास कोई भी गारंटी नहीं है कि वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर नहीं मिलेगा तो हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख ही नहीं सकते एज अ गवर्नमेंट ग्रांट. तो सेकंड कंडीशन ये कहता है कि आप किसी भी ग्रांट को गवर्नमेंट ग्रांट तभी कंसिडर करोगे जब उसकी रीज़नेबल सर्टिनिटी होगी कलेक्शन की. तो हमने अभी तक क्या सीखा कि किसी भी गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज़ करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट होगा वो किसी भी कंडीशन को कॉम्प्लाई करने के लिए मिलेगा. सेकेंडली जो भी गवर्नमेंट ग्रांट होगा उसका रीज़नेबल सर्टिनिटी होना चाहिए कि उसकी कलेक्शन हो जाएगी हमें. ये दो कंडीशन फुलफ़िल होगा तभी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज़ करेंगे. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. अब हमने ये समझ लिया कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है. अब हमने ये भी समझ लिया कि गवर्नमेंट ग्रांट को हम कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे. अब हमें पता है कि गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकग्नाइज़ करना है. तो अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि अगर हमें गवर्नमेंट से कोई भी ग्रांट मिल रही है तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या अकाउंट करेंगे. ओके. तो गवर्नमेंट ग्रांट हमें चार तरीके से मिल सकती है. पहला कि अगर हमें ग्रांट मिल रहा है किसी भी एक्सपेंसेस के लिए, लाइक कि आप कुछ भी रूरल में ये एक्सपेंस करो या फिर इस पार्टिकुलर ईयर में आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर करो. मे वेदर हो सकता है कि आप किसी भी पेंशन में फंड में हो जाए या फिर कैसे भी गवर्नमेंट के स्कीम्स में हो जाए. तो अगर किसी भी टाइप्स के एक्सपेंडिचर में अगर गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है तो हम उसे बोलते हैं ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस. सेकेंड टाइप का जो ग्रांट होता है वो होता है बैकग्राउंड एरिया ग्रांट और ग्रांट फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन. कि गवर्नमेंट हमें कभी कभी बोलती है कि आप कोई भी जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे आप कुछ भी एक्सपेंडिचर करो, प्लांट लगाओ या फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो तो हम आपको उसके लिए ग्रांट देंगे. तो ये सेकेंड टाइप की ग्रांट होती है बैकग्राउंड एरिया ग्रांट. जो थर्ड टाइप की ग्रांट होती है वो होती है नॉन मॉनेटरी ग्रांट और ग्रांट इन काइंड. कि गवर्नमेंट कभी कभी हमें नॉन मॉनेटरी ग्रांट देती है या फिर इन काइंड देती है. लाइक उसने साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट करा दिए बच्चों के बीच में या फिर उसने प्लांट एंड मशीनरी दे दिया. उसने बोला कि आप फैक्ट्री खोलो, हम आपको उसमें कुछ कंसेशन देंगे प्लांट एंड मशीनरी पे या फिर उसके पार्ट्स पे, इक्विपमेंट्स पे. और जो फोर्थ टाइप की ग्रांट होती है वो ग्रांट होती है फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग. कि गवर्नमेंट कभी कभी हमें
फिक्स एसेट्स प्रोवाइड कराती है, लाइक सोलर पैलेट्स प्रोवाइड करा रही है, या फिर कुछ भी अगर हम फैक्ट्री में हमारे कुछ आउटलेट्स में हमारे मशीनरी प्लांट्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रही है, तो वो कवर होता है हमारा ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स। सो अगर मान लो गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे रही है, ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सो हमने क्या समझा कि अगर ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस मिलता है तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, दिस विल बी आवर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और अगर सेकेंड टाइप की गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है कि ग्रांट फॉर बैकवर्ड एरिया या फिर ग्रांट फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, उस केस में क्या करते हैं कि हम गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट करते हैं और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। तो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अगर थर्ड टाइप की ग्रांट हमें मिलती है नॉन मॉनेटरी ग्रांट और ग्रांट इन काइंड, अगर गवर्नमेंट हमें कोई भी ग्रांट देती है जो कि नॉन मॉनेटरी है, लाइक कुछ भी पैसे में नहीं देती है, हमें कुछ गुड्स दे देती है, तो उसको हम नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स बोलते हैं। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, जो भी नॉमिनल वैल्यू होगा उस एसेट्स का उसको हम डेबिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर ग्रांट हमें नॉन मॉनेटरी मिल रहा है तो उसमें हमेशा हम जो अमाउंट लिखेंगे वो नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए। ओके। सो लास्ट विल बी द ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स। हमारा मेन फोकस जो होएगा वो ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स में होगा। अगर आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम में जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स से ही आते हैं। सो इसके लिए हम डीपली पढ़ेंगे, सो लेट्स गो फॉर दैट। सो ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स के लिए अब हम ये क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, तो सबसे पहले हम ये समझना पड़ेगा कि ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स के लिए दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है वो नेट मेथड और डिडक्शन मेथड, और जो सेकंड मेथड होता है वो ग्रॉस मेथड और डेफर्ड इनकम मेथड। हम दोनों मेथड को डीपली पढ़ेंगे। सो हम फर्स्ट बात करते हैं मेथड 1 दैट इज़ नेट मेथड और डिडक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट से हमें जो भी ग्रांट मिलता है हम उसको फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। लाइक कि अगर मान लो हमें गवर्नमेंट ग्रांट देती है प्लांट और मशीनरी के लिए, तो अगर गवर्नमेंट ने हमें 2 लाख की ग्रांट दी है तो हम वो 2 लाख को उस प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। और फिर जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स पे ईयरली, वो हम जो भी अमाउंट आएगा आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द ग्रांट उस पर चार्ज करेंगे। मींस नेट अमाउंट पर हमने जितने की एसेट्स कर दी, से 10 लैक्स की हमने एसेट्स कर दी और गवर्नमेंट ने हमें 2 लैक्स की ग्रांट दे दी, तो अब जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम 8 लैक्स पे चार्ज करेंगे। डैट इज़ नेट अमाउंट 10 माइनस 2 लैक्स इज़ 8 लैक्स। इन केस कि अगर हमें मान लो हमने गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दिया कि आप ये कंडीशन को फुलफ़िल करो फिर हम आपको ग्रांट देंगे। गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दिया बट लेटर ऑन आपने उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया, तो बहुत सारी केसेस में क्या होती है कि गवर्नमेंट ग्रांट अपनी वापस ले लेती है। सो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी कि जितने भी अमाउंट से हमने अपनी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया था उतने से ही हम क्रेडिट किया था उतने से ही अब हम उसको डेबिट कर देंगे। जितनी भी वैल्यू हमने घटा दी थी फिक्स्ड एसेट्स की, अब उतने से ही हम वैल्यू बढ़ा देंगे जितने की हम वापस कर रहे हैं गवर्नमेंट को। सो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिफंडेड टू द गवर्नमेंट। सो फर्स्ट मेथड में अगर हम इन कंक्लूजन पे आए तो फर्स्ट मेथड में हमने देखा कि इसको हम नेट मेथड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि गवर्नमेंट से हमें जो भी ग्रांट मिलती है उस ग्रांट को हम एसेट्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, जिससे कि हमारी एसेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स पे वो हम नेट अमाउंट पे करते हैं। दैट इज़ द हमारी कॉस्ट जो आती है माइनस द ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जो नेट अमाउंट आती है फिर उस पर हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं।
और एक चीज़ और हमने सीखी इसमें, डैट इज़ कि अगर इन केस हमें गवर्नमेंट को ग्रांट रिफ़ंड करना होता है तो हम उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वापस से एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं जिस भी अमाउंट से हम गवर्नमेंट को ग्रांट रिफ़ंड कर रहे हैं। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो मेथड 1 समझ गए हम। अब बारी आती है मेथड 2 की। इसको कहते हैं ग्रॉस मेथड और डेफर्ड इनकम मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको आप ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन मेथड 2 से ही आते हैं। ओके तो सबसे पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट हमें जो भी ग्रांट देती है हम उसको एक अलग अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज़ डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, उसमें क्रेडिट कर देते हैं। अब मान लो गवर्नमेंट ने हमें 2 लाख की ग्रांट दी, हम उसको क्या करेंगे, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डैट इज़ कि हम उसको डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को क्रेडिट करते रहेंगे पीएनएल अकाउंट में ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट्स इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमने अमाउंट ट्रांसफ़र किया है डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, उसको हम ओवर द लाइफ ऑफ एसेट्स के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इसका कुछ भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हम फिक्स्ड एसेट्स पे नहीं डाल रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में हमने क्रेडिट किया और ओवर द लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स हम इसको डेप्रिसिएशन की रेशियो में क्रेडिट करते जा रहे पीएनएल अकाउंट में। और सेम इन केस अगर हमें रिफ़ंड करना पड़ गया गवर्नमेंट ग्रांट तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, पीएनएल अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। किस अमाउंट से, जिस भी अमाउंट से हमने रिफ़ंड किया है गवर्नमेंट को ग्रांट। सो हमने जितने अभी जो भी बैलेंस बचा हुआ है डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में वो डेबिट कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में अभी तक जितना चार्ज कर लिया है उसको डेबिट कर देंगे और फिर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जिस भी अमाउंट से हमने रिफ़ंड किया है गवर्नमेंट को ग्रांट। सो दैट्स फॉर द डे, थैंक यू गाइस। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। अगर आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये अच्छा कवरेज करता है हमारे एग्ज़ाम में। सो इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।